नमस्कार साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि हिंदी के अंदर ये टॉपिक आता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लें, जहां पर हिंदी आती है वहां पे ये दो टॉपिक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, बट इसके अंदर कुछ एक दो एक्सेप्शंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स में जाकर क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो या किसी भी स्टेट पुलिस की, जहां पर हिंदी आता है वहां पे उपसर्ग आपका पूछा ही जाता है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, दोनों के मध्य क्या अंतर है और हम कैसे पहचानेंगे। इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले उपसर्ग लगता है कि बाद में लगता है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी की तरह बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, लर्नर्स तक शेयर जरूर करिए। तो चलिए आइए, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि आप उपसर्ग में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, उप। अब इसको देखिए, उपसर्ग अगर मैं आपको एक सिंपल जिस्ट में बताऊं तो शब्दों के जो वाक्यांश है, जो शब्द है, उसके पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब शब्दांश के पहले जुड़ेंगे और उसके अर्थ को, उसके मतलब को वो चेंज कर देंगे, तो वो आपका होते हैं उपसर्ग। क्या होते हैं? उपसर्ग। और वहीं अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, तो अब इसको हम याद कैसे करें, कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो ये देखिए, आपने उपसर्ग का आपको उप ही पकड़ना है। अब इस उप को देखिए, ये पहला क्या है आपका, उ से आप याद रखिए क्या है, उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और इस प से आप याद रखिए क्या है, प्रत्यय। क्या है आपका? प्रत्यय। तो जैसे ही उपसर्ग आए तो ये पहले आ रहा है ना, इसका मतलब शब्दों के पहले ये लगेगा। कहाँ लगेगा? पहले। उ पहले है, प बाद में है, तो ये कहाँ लगेगा? पहले लगेगा। और ये कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। क्लियर? तो आई होप कि ये जो ट्रिक है, आप इसको उपसर्ग जैसे ही देखेंगे तो इसका पहला दूसरा शब्द ही है ये, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। उप जैसे ही देखें, उ मतलब पहले है वो, तो इसका मतलब उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले जुड़ेगा। और प कहाँ है? उसके बाद है, तो प्र क्या हो गया? प्रत्यय। अर्थात वो कहाँ जुड़ेगा? शब्दों के अंत में जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा। तो ये तो आपको पहचानने का तरीका कि अगर इनकेस आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं और आपसे बहुत इजी पूछ देता है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं, फिर भी बच्चे कई बार उपसर्ग भूल जाते हैं, पहले लगता है कि बाद में, तो ये उन लर्नर्स के लिए जो भूल जाते हैं। ठीक, अब देखिए, वो शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ेंगे या जुड़ेगा, शब्द का अर्थ बदल देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग तो ये सारे हैं जो कि शब्द के पहले लगते हैं, आपको देख के पहचान लेंगे। यहाँ मैंने कुछ लिखा है और उन कुछ में भी जिनसे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो वाले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ताकि आप देख लें कि इस तरीके से भी आता है। उपसर्ग और प्रत्यय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है संधि विच्छेद करना। अगर आपने संधि विच्छेद करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक, अति। अब अति जो है ये क्या है आपका? हमेशा अति का मतलब क्या होता है? अधिक। मतलब जो कि सीमा से बाहर है, कि जो हम समान तौर पे रखते हैं उससे ज़्यादा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अतिशय हो सकता है। ठीक, अतिशय, अतिरिक्त। तो ये ऐसे शब्द हैं कि जब आप इन शब्दों को देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, अति इसके अंदर है तो आप आराम से पकड़ लिए, तुरंत पहचान गए कि ये तो पहले लगा है, उ मतलब पहला, और पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो अति हो जाएगा। लेकिन अब आप इसको देखिए, अत्यंत। अब अगर आपसे पेपर में दे दे अत्यंत बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, वहाँ पे अत दे देगा, अ और आधा त दे देगा। अब आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ठीक, एक में आपको दे दिया ऐसे दे दिया, ठीक, एक में आपको ये दे दिया, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब बहुत चांसेस है कि हमने उपसर्ग में सिर्फ ये पढ़ा है कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के पहले लगते हैं। तो हमारा बहुत वो है कि बच्चे क्या करेंगे कि त वाला है तो या तो इसको कर देंगे या अत्य कर देंगे। चलो अत्य स्टार्टिंग का है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका सही क्या होगा? अत्यंत।
अति प्लस अंत, क्योंकि अत्यंत का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस अंत। ये आपको देखने में भी ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, बट ये क्वेश्चन आप सीटेट जैसे पेपर में भी आ चुके हैं। उसके अलावा यूपी कांस्टेबल या फिर एसआई लेवल तक के जो पेपर हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या है कि बच्चे ये चीज़ नहीं देखते हैं, आधा त का यूज भी हो रहा है। तो ये जब आप संधि विच्छेद करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, तो वहां आपको समझ में आएगा अत्यंत, अति प्लस अंत। ठीक उसी तरीके से अत्याचार, अति प्लस आचार क्या हो जाएगा अति प्लस आचार। अब ये क्या हो जाएगा अत्याचार। ये यहाँ से जो आ है, चूंकि हम आपके स्वर्ग का तो यूज करते नहीं है, अ ई का यूज तो करते नहीं है, तो यहाँ आ जाता है और ये पूरा जो त है ये क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका मिल करके अत्याचार। ठीक, क्या बन जाएगा ये अत्याचार। ठीक, तो अति प्लस आचार अत्याचार। तो इसको, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आधा त भी आता है तो वो अति के अंदर ही आता है। अधि, अधि है तो देखिए अगर आपसे ऐसे लिख दे अधिपति, अधिग्रह, ठीक, तो ये तो आप इजी पहचान लेंगे अधि है। लेकिन यहाँ भी देखिए आधा ध, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्ययन, ये सारे में भी आपका क्या लगा है अधि ही लगा है, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्ययन। ठीक इसी प्रकार जैसे कि ये है, सही है। आगमन, आजन्म, कहीं भी अगर स्टार्टिंग में आ लग गया तो आप पहचान लिए तुरंत। अभी, अभिशाप, अभ्यास, इसमें भी देखिए आधा भ लगा है। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में उपसर्ग के समय आपको ये याद रखना है, किसी भी जो आपका शब्द है उसमें अगर आधा आधा वर्ड का यूज़ किया गया, जैसे इसमें आधा त, आधा ध, आधा भ, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और उस शब्द को ध्यान से देखिए। वो जो आधा लिखा है उसी का पूरा होगा, ठीक है, उसी का क्या हो जाएगा पूरा। जैसे यहाँ अ और आधा भ है, क्या है अ और आधा भ, तो क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी। ठीक है, और ध है अध्यक्ष, आधा ध है तो वहाँ क्या हो जाएगा अधि हो जाएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपके जितने भी ट्रिपिकल वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी आपको अगर देखने को मिल जाए आधा ध हो गया, ठीक, उसके बाद आपका और क्या है आधा त हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं भी आपको देखने को मिले तो आप हमेशा याद रखिएगा ये पूरे के लिए होगा अधि, और ये क्या हो जाएगा अति, वो पूरे के लिए रहेगा। बस इसको ध्यान रखेंगे तो आप उपसर्ग के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो उपसर्ग और कौन कौन से होते हैं जो शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, तो ये देखिए नीरस हो गया, निर्जल हो गया, उपकार हो गया, पराक्रमी, परिक्रमा, प्रश्न, सुनना, अध्यापका, गैर का तो बहुत ईजी है, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, बहुत सारा, खुशनुमा, कम अक्ल, ठीक, दर, तो इस प्रकार से दरअसल, ठीक, तो इस प्रकार से शब्दों के पहले जो वाक्यांश आपका शब्द जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है उपसर्ग हो जाता है। तो ये आपका उपसर्ग था। इसके अलावा देखो प्रति है तो प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिदिन, आधा त लग गया तो यहाँ पूरा है। बस आप वही ध्यान रखिए, ये आपका एक तरीके से समझिए तो ट्रिक है। कहीं भी आधा अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, आधा वर्ण दिख जाता है तो वहाँ थोड़े अवेयर होइए और उसी का आप पूरा देखिए। और ये मैक्सिमम टाइम है कि इसमें ई ही लगता है, प्रति, अति, अधि, यही सब लगता है। वी है तो विनाश और व्यर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इजी लेवल के पेपर में तो नहीं, बट डिफिकल्ट वाले उसमें ये आपका पूछता है कि व्यर्थ में कौन सा आपका उपसर्ग जुड़ा है। तो बहुत चांस है कि अगर ये ऑप्शन मिले तो बच्चे यही लगा कर आएंगे, बट ये नहीं है। व्यर्थ में क्या होता है वी, क्या होता है वी, याद रखिएगा क्या होता है वी। इसको ध्यान से एकदम लिख लीजिए कॉपी पे। उन है तो 59, 60, एक पहले, उनका मतलब क्या होता है एक कम, उन याद रखिए एक कम, 49, तो इसका ये हो जाएगा, यहाँ बड़ी है बट यहाँ छोटी है, इसको भी ध्यान रखिए। औ या अब एक ही बात होती है, औ कहे या अब, जैसे कि औघट, औघड़, ठीक, अवगुण को कई जगह अवगुण भी लिखते हैं, अवगुण जैसे लिखा है तो अव का यूज किया है ना, तो इसी की तरह हम एक और लिख सकते हैं क्या अवगुण,
औगुण भी हम लिख सकते हैं, ये भी होता है। तो ये बात आप उपसर्ग से संबंधित जो है याद रखिएगा। अब हम आते हैं प्रत्यय पर। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ऊ प, तो ऊ मतलब पहले लगने वाला, और अब प आ गया तो मतलब वो शब्दांश जो क्या है उस शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक, और अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय का यहाँ हमने किया है, कई बार प्रत्यय का ही आपसे संधि विग्रह करने को दे देता है। तो क्या होता है प्रत्यय, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। अब यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, आधा त है तो उपसर्ग इसका क्या है, प्रति है, प्रतिधन अय। प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में। जैसे हम कहते हैं ना फोटोकॉपी, तो उसको हिंदी में प्रति कहते हैं, एक प्रति, उसके साथ में। अय का मतलब होता है चलने वाला, अय का मतलब चलने वाला, प्रति और अय, प्रत्यय। तो ये क्या है, साथ में चलने वाला, ये इसका अर्थ होता है। इसको आप जान लीजिए, ये भी आपका उपसर्ग इसमें क्या है, प्रति है। इस बात को भी ध्यान रखिए। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आप डिफरेंस करेंगे दोनों में, तो डिफरेंस क्या है कि जब आप उपसर्ग को देखते हैं तो शब्दों के स्टार्टिंग में ये जुड़ते हैं और इनके अपने अर्थ होते हैं। अति, अति का क्या अर्थ होता है, अधिक, जो सीमा के पार हो। अधि मतलब ये दिखाता है पोजीशन जो कि ऊपर हो, अधिपति, उसके ऊपर क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। आ, अभी, अभी मतलब भी होता है। प्रति मतलब एक, उनका मैंने आपको बताया ही कि उन मतलब क्या होता है, एक, कम। तो इस प्रकार से इसके अपने स्वतंत्र मतलब होते हैं जो उन शब्दों के साथ जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। उनको जिसके साथ लगाते हैं उसके अर्थ होते हैं, बट इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और ये अविकारी वाक्यांश होते हैं। अगर आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे देता है जो एजर्शन और कथन वाले, तब आपके लिए काम करेगा। और इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखिए कैसे, इक, इक का मतलब क्या होता है, अक्कड़, अक्कड़ माने कुछ नहीं। आई, आस, इत, पन, ऐसे कई शब्द हैं, ठीक, जिनके अपने कोई स्वतंत्र मतलब नहीं होते, लेकिन जब ये नए वाक्यों में जुड़ते हैं, अंत में जाते हैं, तो उसका एक मतलब बना देते हैं। मीठा धन आस, आस का कोई मतलब है नहीं, हम इसको जोड़ते हैं आस पास, पास, ठीक। तो आस ये क्या हो गया, मिठास, क्या हो गया ये, मिठास। बेलन तो क्या हो गया, बेलन। तो ये आपका क्या है, शब्दों के अंत में जुड़ रहे हैं। मीठा था और उसमें आस जुड़ गया तो मीठा और आस, मिठास। बेलन, न जुड़ गया तो बेलन। अब इसके प्रकार को भी आप जान लीजिए, कई बार आपको प्रकार के रूप में भी दे देता है कि कौन सा ये टाइप है। तो पहले तो इसके दो प्रकार हैं, कृत और तद्धित। कौन सा है, कृत और तद्धित। प्रत्यय के दो प्रकार कौन से हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो पहले आप ये जानिए कि जो कृत प्रत्यय है, इससे जो शब्द हम बनाते हैं उसको हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय, इसी से है कृदंत प्रत्यय। और तद्धित का है तो उससे बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तद्धितांत प्रत्यय। क्या कहलाएंगे, तद्धितांत प्रत्यय। अब इनके बीच में मेजर जो डिफरेंस है, जो सामान्य अंतर है, वो ये है कि जब भी कभी अगर हम धातु का यूज करते हैं, धातु मेटल एलिमेंट वाला नहीं, धातु जो हमारे शब्द हैं, अगर धातु जैसे ये आपको दिख रहा है, लिख के आगे हमने हलंत लगाया है, इन सब का कहीं अगर प्रयोग होता है तो वहां पे आपका कृत प्रत्यय होता है, अगर धातु है। और धातु के अलावा अगर आप किसी चीज पे लगा रहे हैं अंत में, किसी चीज के, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, तो वो आपका तद्धित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि धातु के अंत में अगर आप जोड़ रहे हैं, अगर आप किसी धातु के अंत में इनको जोड़ रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं, तो ये कृत प्रत्यय होगा। क्या होगा, कृत प्रत्यय, ठीक है। कुछ इसने नई क्या कर दी, कृति कर दी, कुछ नई रचना कर दी। और इसमें क्या है कि जो लास्ट में जुड़ेगा संज्ञा, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो धातु न जुड़ा हो, क्योंकि यहाँ क्या है, धातु के अंत में जुड़ने वाला कृत, धातु के अंत में न जुड़ने वाला, जिसमें धातु को छोड़ के बाकी सभी चीजें जुड़ जाए, तो वो आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। जैसे चल और ना, पहले चल था फिर ना, तो अब चल और ना मिलकर क्या बन गया, चलना। लिख, तो लिख मतलब लिखना, और उसमें हमने अक जोड़ दिया, अक प्रत्यय जोड़ दिया, तो हो गया लेखक। क्या हो गया, लेखक। तो आपको बस इसके नाम और धातु अगर आपसे जुड़ा है, तो इसके लास्ट में है ना ये हलंत लगा होता है, तो अगर धातु जुड़ा हुआ है तब तो वो आपका प्रत्यय कृदंत प्रत्यय दे देगा। और अगर आपसे धातु छोड़ के संज्ञा की, किसी सर्वनाम की या विशेषण की विशेषता अगर उसने लास्ट में जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपका था क्या,
एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो जितने भी हमारे लर्नर्स देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो अब आप उसको कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।